अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिंदा है। ये जगह इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है। लाइफ का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। एक जंगल सिम्फनी इमेजिन करो जो साउंड्स और स्मेल्स से भरा है जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये है अमेज़न, जहां अर्थ पे किसी भी जगह से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज रहती हैं। अमेज़न रिवर इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन हजारों मील तक बहती है। ये छोटे इंसेक्ट्स से लेकर जायंट रिवर ऑटर्स तक सभी क्रीचर्स के लिए एक हाईवे है। रेन फॉरेस्ट उनका घर है जो उन्हें खाना, रहने की जगह और सर्वाइव करने के लिए जरूरी सब कुछ देता है। अमेज़न में कदम रखो और तुम्हारा स्वागत एक कलाइडोस्कोप ऑफ कलर्स करेगा। चमकीले रंग के मैकाओस तुम्हारे सर पर उड़ेंगे, उनकी आवाज पेड़ों में गूंजती रहेगी। मंकीज एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर झूलेंगे, उनकी प्लेफुल चैटर हवा में गूंजती रहेगी। फॉरेस्ट फ्लोर पे तुम एक जैगुआर देख सकते हो जिसका कोट डैपल्ड सनलाइट में बिल्कुल घुल जाता है। हवा इंसेक्ट से गूंजती है। हर एक इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेज़न लाइफ का एक सेलिब्रेशन है, नेचर की क्रिएटिविटी की पावर का एक टेस्टमेंट है। जैगुआर एक पावरफुल प्रेडेटर है, स्ट्रेंथ और एजिलिटी का सिंबल है। अपनी मस्कुलर बॉडी और शार्प क्लॉज के साथ ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एपेक्स प्रेडेटर है। जैगुआर्स सॉलिटरी क्रीचर्स हैं जो अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। ये अपने प्रे को डेंस अंडरग्रोथ में स्टॉक करते हैं। उनके स्पॉटेड कोट्स उन्हें एक्सीलेंट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करते हैं। अपने शिकार को गिराने के लिए उनकी गर्दन पर एक स्विफ्ट बाइट ही काफी है। इनके शिकार मंकीज से लेकर डियर और केमन तक हो सकते हैं। जैगुआर एक सच्चा राजा अपने डोमेन में सुप्रीम रेन करता है। रेन फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर हार्पी ईगल उड़ता है। उसकी तेज नजर नीचे कैनोपी को स्कैन करती है। ये शानदार बर्ड ऑफ प्री स्टेल्थ और प्रिसिजन का मास्टर है। इसके पंख जो 7 फीट तक फैले होते हैं इसे हवा में एफर्टलेसली ले जाते हैं। हार्पी ईगल के टैलेंट्स इनक्रेडिबली स्ट्रांग होते हैं जो उसके शिकार की हड्डियों को कुचलने में केपेबल होते हैं। स्लॉथ्स, मंकीज और यहाँ तक कि स्नेक्स भी इसके साइलेंट अटैक्स का शिकार बनते हैं। हार्पी ईगल इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट है जो प्री पॉपुलेशंस को चेक में रखता है। सेक्शन 5 द कैपिबारा, मास्टर ऑफ हार्मनी। अमेज़न के पानी की गहराई में आपको कैपिबारा मिलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है। ये जेंटल जायंट्स हाईली सोशल एनिमल्स हैं जो लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं जिनकी संख्या डोजन्स में हो सकती है। कैपिबाराज एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स खाते हैं और अक्सर अपनी जगह दूसरे जानवरों के साथ पीसफुली शेयर करते हैं। केमन, बर्ड्स और यहां तक कि एनाकोंडास भी इन पीसफुल क्रीचर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते देखे गए हैं। कैपिबारा हमें याद दिलाता है कि सबसे डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में भी हार्मनी एग्जिस्ट कर सकती है। सेक्शन 6 द स्लॉथ, अ लाइफ इन स्लो मोशन। कैनोपी में ऊपर आपको एक स्लॉथ दिखाई दे सकता है। इसका फर आसपास के पत्तों के साथ ब्लेंड होता है। ये क्रीचर्स इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं कि इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। ये स्लो मूविंग क्रीचर्स कैमोफ्लेज के मास्टर हैं। इनकी लेजरली पेस एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ये प्रेडेटर से बचने के लिए धीरे धीरे मूव करते हैं ताकि कोई उन्हें नोटिस न कर सके। स्लॉथ्स अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उल्टा लटके हुए बिताते हैं। उनके पावरफुल क्लॉज उन्हें एक सिक्योर ग्रिप प्रदान करते हैं। ये क्लॉज इतने स्ट्रांग होते हैं कि स्लॉथ्स बिना किसी एफर्ट के घंटों तक लटके रह सकते हैं। ये इतनी स्लोली मूव करते हैं कि उनके फर पे एल्गे उग आती है जो उन्हें और भी ज्यादा कैमोफ्लेज प्रोवाइड करती है। ये एल्गे उनके फर को एक ग्रीनिश टिंट देती है जिससे ये और भी ज्यादा ट्रीज के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। इनकी डाइट में मेनली लीव्स होती हैं जिन्हें ये स्लोली डाइजेस्ट करते हैं जिससे उनकी एनर्जी कंजर्व होती है। ये लीव्स में मौजूद टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो दूसरे एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। स्लॉथ पेशेंस और एडेप्टेशन का सिंबल है जो अपनी आर्बोरियल वर्ल्ड में थ्राइव करता है। ये क्रीचर्स हमें सिखाते हैं कि स्लो और स्टेडी रहकर भी लाइफ में सर्वाइव और थ्राइव किया जा सकता है। इनकी लाइफ हमें नेचर की वंडर्स और एडेप्टेशंस की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करती है। Section 7 The Electric Eel, a shocking encounter.
अमेज़न रिवर के मर्की वाटर्स के नीचे एक ऐसा क्रीचर रहता है जिसके पास एक पावरफुल सीक्रेट है, इलेक्ट्रिक ईल। ये फैसिनेटिंग फिश पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स जनरेट कर सकती है, जो प्रे को स्टन करने या प्रेडेटर्स को दूर भगाने के लिए काफी होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स असल में ईल्स नहीं होते, बल्कि एक तरह की नाइफ फिश होती हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें ये रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स अपने शॉक्स का इस्तेमाल हंटिंग, डिफेंस और यहां तक कि नेविगेशन के लिए भी करते हैं। इस इलेक्ट्रीफाइंग क्रीचर के साथ क्लोज इनकाउंटर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे कम ही लोग भूल पाते हैं। Now let's delve deeper into the life of this extraordinary creature. The electric eel, despite its name, is not a true eel, but a member of the knife fish family. It can grow up to 8 feet in length and weigh nearly 20 kilograms. These fascinating creatures are equipped with specialized cells known as electrocytes. These cells generate electricity, which the eel can discharge in varying intensities. Electric eels use their electric shocks for multiple purposes. When hunting, they emit high voltage shocks to stun their prey, making it easier to capture. For defense, they can deliver powerful jolts to deter potential predators. Interestingly, they also use low voltage pulses for navigation and communication, especially in the murky waters of the Amazon where visibility is low. The electric eel's ability to control its electric discharges with such precision is truly remarkable. It can vary the intensity and frequency of the shocks depending on the situation. This adaptability makes it one of the most efficient hunters in its habitat. Encountering an electric eel in its natural environment is a rare and unforgettable experience. The sudden jolt of electricity, the sight of this mysterious creature gliding through the water, and the realization of its incredible abilities leave a lasting impression. It's a reminder of the wonders of nature and the incredible adaptations that creatures have developed to survive and thrive in their environments. Section 8. The Poison Dart Frog. Beauty with a Bite. अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ के कुछ सबसे वाइब्रेंटली कलर्ड क्रीचर्स का घर है, जिनमें पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी शामिल है। ये छोटे मेंढक अपने स्ट्राइकिंग कलर्स के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करते हैं। ये टाइनी एम्फिबियंस रंगों की एक चमकदार वैरायटी में पाए जाते हैं और हर रंग का अपना एक यूनिक पर्पस होता है। ब्राइट येलोज और ऑरेंजेस से लेकर इलेक्ट्रिक ब्लूज और ग्रीन्स तक, ये कलर्स न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि ये एक वार्निंग सिग्नल भी होते हैं। इनके वाइब्रेंट ह्यूज प्रेडेटर्स को वार्निंग का काम करते हैं। ये कलर्स प्रेडेटर्स को बताते हैं कि ये मेंढक खाने लायक नहीं है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपनी स्किन के जरिए टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, जो उन्हें छूने पर डेडली बना देते हैं। ये टॉक्सिन्स इतने पोटेंट होते हैं कि एक छोटे से मेंढक की स्किन भी एक बड़े एनिमल को मार सकती है, जो उन्हें छूने पर डेडली बना देते हैं। इसलिए इन मेंढकों को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इंडिजिनस ट्राइब्स लंबे समय से इन टॉक्सिन्स का इस्तेमाल अपने ब्लो गन डार्ट्स को टिप करने के लिए करते आए हैं, जिससे वे हंटिंग में अधिक इफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ये नाम मिला है। इन ट्राइब्स ने इन मेंढकों की टॉक्सिसिटी को समझा और उसे अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया। पॉइजन डार्ट फ्रॉग इस बात का रिमाइंडर है कि ब्यूटी डिसीविंग हो सकती है और कभी-कभी सबसे सुंदर चीजें सबसे खतरनाक भी हो सकती हैं। ये नेचर की इंजेन्युइटी का एक मार्वल है। इन मेंढकों की सुंदरता और खतरनाक नेचर हमें नेचर की कम्प्लेक्सिटी और वंडर को अप्रिशिएट करने का मौका देती है। Section 9. The Amazon River Dolphin, a playful enigma. Amazon River Dolphin, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, मिस्ट्री और ग्रेस का क्रीचर है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स अपने प्लेफुल नेचर और अपने डिस्टिंक्टिव पिंक कलोरेशन के लिए जाने जाते हैं। ये इकोलोकेशन का यूज करके अमेज़न के मर्की वाटर्स में नेविगेट करते हैं। प्रे को लोकेट करने के लिए क्लिक्स और विसल्स इमिट करते हैं। Amazon रिवर डॉल्फिन्स हाईली इंटेलिजेंट और सोशल एनिमल्स हैं, जो अक्सर फिशरमैन और बोट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हालांकि ये इलूसिव क्रीचर्स भी हैं, इनकी जिंदगी अमेज़ोनियन वाटर्स के मिस्ट्रीज में श्राउडेड है। सेक्शन 10. प्रोटेक्टिंग पैराडाइज. अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का खजाना को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज इस फ्रैजाइल इकोसिस्टम पर प्रेशर डाल रहे हैं। इस नेचुरल वंडर की रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन इनक्रेडिबल क्रीचर्स के लिए जो इसे अपना घर कहते हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके और अमेज़न की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करके
हम ये इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं कि यह पैराडाइज थ्राइव करता रहे। आइए हम सब मिलकर अमेजन की रक्षा करें, जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ का एक वाइटल पार्ट है और सभी के लिए वंडर का सोर्स है।